अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक मैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? मैं एकदम ठीक, मज़े में, खुशगवार मूड में। सूर्यवंशी की बात करेंगे क्यों? क्योंकि इंडिया सीरीज़ जीत गया ना, तो क्लीन स्वीप। सूर्यवंशी सबसे ज़्यादा स्कोर किया उसने अच्छा, सही, ओके। इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला सूर्यवंशी है। तो क्या लग रहा है फ्यूचर उसका? मज़ीद उसको मैच मिलेंगे, क्या करेंगे? यार वो नहीं खेला था तो उसको अगली सीरीज़ में खिलाया है। अब जब वो खेल के है, हाईएस्ट रन्स गेटर हुआ है, तो उसको हुँ, क्या ड्रॉप कर देंगे? मैं बल्कि मैंने रील भी डाली थी, मुझे लगता है ये ज़िम्बाब्वे टूर वैसे तो ज़ाहिर है मतलब कुछ ख़ास नहीं था। एक्चुअली में तो ज़िम्बाब्वे हार के भी चलो एक अच्छा कॉम्पिटिटर उनको सीरीज़ मिल गई है। बट सूर्यवंशी एक जवाब ज़रूर मिला इंडिया को कि सूर्यवंशी जो डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 ए टीम में थोड़ा तगड़ा खेला था। इंटरनेशनल में आके कुछ चीज़ें हो रही थी कि यार ये इंटरनेशनल में ऐसा ही खेलेगा या जो हवा में चला रहा है, कहीं पे रिस्की तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण की छत्र-छाँव में आने के बाद थोड़ा-सा डिफरेंट नज़र आया है। हालाँकि कॉन्फिडेंस मिला 2-4 उसको। दिनों में फ़र्क नहीं होता, नहीं कॉन्फिडेंस तो ख़ैर पहले भी वो बलां का ही है, उसमें इनबिल्ट है। बट मुझे लगता है कि जो ख़ास फ़र्क था ना, वो ये था कि ये शुरू में आते ही चलाता था। अब हमने पहले मैच में भी देखा, दूसरे में भी देखा, मज़हर रब्बानी जब थोड़ा अच्छा बॉल डाला था पहले 1-2 ओवर में, तो उसने रुक के खेला है, चला ही नहीं है। हालाँकि ये पहली बॉल से ही मारने के चक्कर में होता है, लेकिन मज़हर रब्बानी और कंडीशन को जहाँ पे बॉल थोड़ा पड़ रहा था, इसने रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद तीनों मैचेज़ में, पहले में 18 में 50 फिर 9 में 20 और 40 समथिंग बॉल्स के ऊपर 80 प्लस रन्स कर दिए। सो ऐसा नहीं है, मतलब कुल मिला के 151 रन्स उसने बनाए 3 मैचेज़ के अंदर, 2 50s हैं। 50 की एवरेज है एक्चुअली में, 196 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब पूरी सीरीज़ उसने अपना मसल कह लें कि उसने दिखाया है कि वो है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को भी खेल सकता है और वो उसमें ये भी गियर है कि वो अब रुक के भी खेलना चाहता है। पहले तो था ना हुँ, कि बस एक ही गियर है उसके एक पास, ही गिरा। उसने दूसरा गियर बिल्ड किया है और मुझे लगता है कि गंभीर अगर इस मामले को ईगो ना ले, तो उसको वीवीएस लक्ष्मण से ये चीज़ सीनियर है ना, हुँ, सीख लेने में हुँ। कोई हर्ज नहीं है। इन्हीं का मतलब एक ही काम तो एक ही है ना कि अपनी टीम को बेहतर करना। ये चीज़ कर सकता है। अब तीनों मैचेस में देखो जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ पाकिस्तान टीम में भी और इंडिया की टीम के ऊपर भी, क्योंकि हम दोनों ये गलती करते हैं कि हमने 8 तक बैट्समैन चाहिए। हुँ, अब इसने तो 8 तक बैट्समैन नहीं रखा। आप कहेंगे ज़िम्बाब्वे है तो फिर आयरलैंड से क्यों हारा था इंडिया? हुँ, आप 8 तक बैटिंग के चक्कर में अपनी बैटिंग को भी वीक करते हैं। हुँ, ये लोग कम समझेंगे क्योंकि आप 8 तक बैटिंग के लिए क्या करेंगे? आप वशिंगटन सुंदर डालेंगे, अक्षर पटेल डालेंगे, एक और आधा ऑलराउंडर डाल देंगे, शज डाल देंगे जी 3 ऑलराउंडर भी होने चाहिए, बैटिंग भी 8 तक होनी चाहिए। उसमें फिर बैटिंग भी थकी पड़ती है। आज देखिए छोटी इनिंग खेली रिंकू सिंह ने, मगर आप सोचिए ना रिंकू सिंह, शिवम दुबे, नीचे ऐसे ही एक्सप्लोसिव बैटर हैं जैसे ऊपर अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी है। यानी स्टार्ट भी तगड़ा और एंडिंग भी तगड़ी, हुँ, दोनों हो सकते हैं। और जब इंडिया की टीम के अंदर जहाँ पे सूर्यवंशी होगा, अभिषेक शर्मा होगा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, ठीक है? उसके बाद ये आ जाएगा शिवम दुबे और रिंकू सिंह आएगा। इस पूरी लड़ी को कोई तोड़कर ही 8वें पे पहुँचेगा। फिर हुँ, अगर पांड्या भी आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 8वीं तक पहुँचने के लिए बहुत बड़े-बड़े बैट्समैन से गुज़र के जाना पड़ेगा हुँ। और वीक कहीं पे नहीं है काम, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है? सो ये एक चीज़ होती है। ये एक ज़ाहिर है जो लक्ष्मण है, वो थोड़ी-सी ओल्ड थ्योरी के ऊपर चलते हैं। न्यू जो कोचेज़ हैं सारे के सारे, वो 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहते हैं। हुँ, 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 लक्ष्मण ओल्ड थ्योरी पे है कि नहीं भाई 7-4 बल्कि ओल्ड थ्योरी तो 5-6 वाली थी कि 5 बॉलर पूरे, 6 बैटर पूरे। अब चूँकि टी20 है इसमें एक लाइक उसने पहले शिवम दुबे को ऑलराउंडर के तौर पर खैर वो तो है भी मतलब अभिषेक शर्मा को भी साथ में ले आया। क्यों? कि अगर कहीं पे किसी एक ऑलराउंडर को मार पड़ भी जाती है तो अभिषेक शर्मा से 2 ओवर करवा लेंगे। आपके हुँ, 4 रेगुलर बॉलर होते हैं, तो जो ऑलराउंडर होते हैं ना, 2 भी टीम के अंदर हो तो 2-2 ओवर तो उन 4 रेगुलर बॉलर्स के बीच में ही वो कर जाता है, प्रॉब्लम हुँ। नहीं होता। लेकिन जब 3 रेगुलर बॉलर होते हैं जो आपके ऑलराउंडर होते हैं, वो रेगुलर बॉलर्स को भी कच्चा कर देते हैं। वो भी मार खाता है। तो ये एक एक चीज़ है मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में 2 चीज़ें मिली हैं, एक सूर्यवंशी, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए एक्चुअली में। सूर्यवंशी से पहले अभिषेक शर्मा के भी ऐसे ही चर्चे थे। अभिषेक शर्मा को अभिषेक क्या शर्मा के अभी भी चर्चे हैं, इस मैच में नहीं इ चला, अलग बात है 20 इस बॉलें सीरीज़ खेली में नहीं हैं, चला। 20 बॉलें खेली हैं, रन हुँ, नहीं कर पाया, बट अभिषेक शर्मा ने दोनों इनिंग में दोनों सीरीज़ से पहले तगड़ा खेल के हुँ। एक उसको ढूँढना है कि तीनों मैचेज़ में मुज़र रब्बानी से ही आउट क्यों हुआ है वो? ये ये आप कह सकते हैं, तीनों मैचेज़ में उसी से आउट हुआ है। हुँ, ऑल्दो ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, आई लाइक हिम मतलब मुझे बड़ा ही पसंद है वो बॉलर, पीएसएल में भी था, पहले भी खेला हुआ मुल्तान में, इस बार छोड़ के आईपीएल में चला गया था वो। हुँ, तगड़ा बॉलर है, इक्वली गुड जो ऊपर टॉप 10 के जो बॉलर होंगे ना, उन में रहने की कैपेसिटी है इसमें मुज़र रब्बानी में। इतना तगड़ा है, टॉल है, स्किड करता है, हुँ, पेस है। बट अभिषेक शर्मा नहीं नहीं कर पाया रन। कोई नहीं, अगली किसी सीरीज़ में वो इक्वली डेंजर है। इक्वली आप डेंजर है। उसको ये नहीं कह सकते आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, वो पहले जो 2 सीरीज़ हैं, हुँ, हुँ। दोनों में रन करके आया है वो।
अच्छा, शहराज अय्यर जीत गए हैं हम्म एज अ कैप्टन, हम्म कितना उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुसलसल हार के बाद जीत मिली है उन्हें? यार उसने आईपीएल में अपनी कप्तानी दिखा रखी है, प्लेयर अच्छा है, कप्तान भी ठीक है। बाई चांस मैं तो कहूँगा उसकी कप्तानी से ज़्यादा गंभीर की कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम था, या उनके जो इश्यूज थे। देखे वनडे पे भी तो हारे ना वो। गंभीर का नाम लेते हैं सोशल मीडिया पे आजकल, बड़ा चल रहा है कि इसका भी इस्तीफा ले लो प्लीज। नहीं, इंडिया पता नहीं, आई डोंट नो, हम तो बड़ा प्रोफेशनल मानते हैं बीसीसीआई को। हम्म। ये गंभीर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो हम्म। एक तो प्रॉब्लम भी कुछ क्रिएट कर रहा है कुछ क्रिकेटर्स के साथ, दूसरा कॉम्बिनेशन जो खिला रहा है यार। इंडिया के इतने इतने बड़े माइंड बैठे हुए हैं, वो साहब ठीक है जीत रहा था, वर्ल्ड कप भी हम्म। जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, हम 2 हार के ऊपर तो नहीं कह सकते कि क्या है। हम्म। बट उस वक्त उनकी पूरी टीम होती थी, लाइक पांड्या, बुमराह, ठीक है, उसके साथ चलते थे। उसमें भी मतलब एशिया कप तो खैर हमारे खिलाफ 3 मैच जीता है, हम कौन-सी टीम है। हम्म। बट वर्ल्ड कप में थोड़ा 1-2 मैचेस में स्ट्रगल हुआ, फिर बाद में एंडिंग में तो खैर ले ही गया, वो भी संजू सैमसन की वजह से। और संजू को गंभीर नहीं खिलाना चाह रहा था, हम्म। ये भी है। उसकी पहले प्लेइंग 11 में नहीं था वो तो रिंकू सिंह चला गया, उसके बाद वो बन पाया। बट रिंकू आया तो रिंकू को नहीं रखा। मैं ये तो हम करते हैं, इंडिया कब करता है। अब रिंकू को लेके आप सोचिए ना, मतलब रिंकू ने जो नीचे से रोल किया है वो बड़ा ही खास था। बाकी श्रेयस अय्यर की आपने बात की, उसमें एक प्रॉब्लम है, 129 के स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की है, हम्म। ये एक इशू है। सबका स्ट्राइक रेट उठाएं तगड़ा है, तो बतौर कप्तान उसका अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर होना है। दिखाना इस चाहिए। पूरी सीरीज में 129 का स्ट्राइक रेट है, 3 मैचेस में रन्स हो गए हैं उसके, हम्म। 80 रन्स किए हैं, बट स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इशू है, वो बेहतर करना होगा उसे। अच्छा, आपको था जो उन्होंने दो खिलाड़ी स्क्वाड को पूरा खिलाना चाहिए था, जो दो थे, बाकियों को रेस्ट करवा के उनको प्रभ मौका सिमरन मिलता। वगैरह, हाँ, प्रताप मुझे सिमरन। था कि आज ईशान किशन को ड्रॉप करके प्रभ सिमरन खेल सकता था। चलो एक आया है, पर एक मैच देके क्या करना है, फिर बाहर बिठा देना है, फिर क्या करना है। नहीं, सो मेरी बात सुने तो भी हौसला मिलता है कि नहीं यार, टीम वाले नहीं नहीं, हौसले इम्पोर्टेंट वाली बात समझते नहीं, हैं। इंडिया के कैंप में आना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ऐसी टीम में जिसमें ऑलरेडी 3-4 विकेट कीपर बैट्समैन है, लाइक केएल राहुल उनका पहला खेलता था, टॉप पे खेलता है, नीचे भी खेलता था, बट टी20 में नहीं है। संजू सैमसन जैसा बंदा बाहर बैठा है, ईशान किशन एज ए कीपर बैट्समैन खेल रहा है, हम्म। इसमें आप टीम के अंदर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। आल्दो ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन, बट अब इंडिया के कई कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट उनकी बारी इसलिए नहीं आ पाती। जैसे जायसवाल है, हम्म। वनडे में नहीं आती क्योंकि ऊपर रोहित शर्मा बैठा हुआ है, ठीक है हम्म। ना। सो ये है, बट वो अपनी जगह पे डिजर्व करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल देखें कहेंगे हाँ यार डिजर्व करता है, हम्म। बट जब देखेंगे उसकी जगह पे कौन खेल रहा कौन है। खेल रहा है? अब ईशान किशन को बिठा दें, अभिषेक के रन नहीं आए, सूर्यवंशी अब कर रहा है तो उसको बिठाना नहीं चाहिए, तो किसको ड्रॉप करते हैं। मेरा ख्याल था ईशान किशन को कर सकते थे, बट उन्होंने सोचा होगा कि नहीं यार इसको चांस देना है तो ऊपर ही देंगे जो उसका डिजर्व करता है। तो तो इसलिए नहीं नहीं। बना तो नहीं दिया। व्हाइट बॉल की बात करें, नेक्स्ट उनका बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ है। फिर इस है बीच में टेस्ट सीरीज है ना अभी श्रीलंका के साथ इनकी। फिर एशियन गेम्स की एशियन बात। गेम्स में कितना लग रहा है आपको आज की जो सीरीज देख के, कितनी तैयारी लग रही है आपको एशियन यार, गेम्स की? एक ना मैं बताऊँ बड़ी टीम है, आप हमें शायद फील होगा कि ठीक है यार जिम्बाब्वे से जीते हैं तो हम्म। ये कोई इतनी बड़ी जीत नहीं है। बट मेरा मानना है आयरलैंड से भी हारे थे, और आयरलैंड से या इंग्लैंड से जो हारे थे वो क्रिकेटिंग रीजन से मैं नहीं मानता। हम्म। भले इंडिया के अंदर अपनी अलग उनकी एक बहस चलती हो, और प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो हारे, मैं उस वक्त भी कह रहा था, मैं अब भी ये कह रहा हूँ। कोच बदला है, थोड़ी सोच बदली है, कॉम्बिनेशन बदला है, तो टीम तो उतनी ही तगड़ी है जितनी वो तगड़ी थी। वर्ल्ड चैंपियन है टी20 के, ठीक है। तो एशियन गेम्स में तो फुल फ्लैश स्क्वाड लेके जा रहे हैं वो, उधर तो एक रत्ती भर का भी ऊपर नीचे वाला मामला नहीं है, क्योंकि उनको मेडल चाहिए। हम्म। ये नहीं कि वो हमारी तैयारी के लिए आ रहे हैं, उनको एशियन गेम्स में मेडल चाहिए। वो आगे उन्होंने होस्ट करने हैं, हम्म। ओलंपिक की तरफ भी जाना है, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स। तो वो अपनी मेडल टैली बढ़ाना चाहते हैं कि यार हम बताएं कि हम वर्थ रखते हैं। क्योंकि इंडिया में बहस होती है यार, क्रिकेट है, खैर अब नहीं होती, आज से 10-15 साल पहले होती थी कि हम बाकी खेलों में कहाँ पे हैं, तो उन्होंने उस पर बहुत फोकस किया था। सो एशियन गेम्स में फुल स्ट्रेंथ के साथ वो आ रहे हैं। इवन आप देखिएगा बुमराह इनके टी20 सीरीज कहीं नहीं खेलेगा, क्योंकि वो वनडे वर्ल्ड कप के तौर पे उसको जहन में रखेंगे, हम्म। ठीक है ना। अभी भी वो सब्जेक्ट टू फिटनेस होगा श्रीलंका टेस्ट के लिए, तो उसका मेन फोकस उनका ये होगा कि हम इसको वनडे तक ही रखेंगे। जब वो टी20 खेल रहा था तो वनडे नहीं खेल रहा था, वनडे वर्ल्ड कप आया तब टी20 वर्ल्ड कप था, अब वनडे वर्ल्ड कप आया तो टी20 नहीं खेलेगा वो, बस एशियन गेम्स में रखा है क्योंकि उसमें मेडल चाहिए इनको। अब बात करेंगे जिम्बाब्वे की टीम का स्पेशलिस्ट सिकंदर रजा। ओ यार 3 मैचेस 4 रन्स 2-0। मैं मतलब मुझे था कि ये बंदा ना एक बार तो वो लगाएगा आगे। हम्म। उसमें है, पीएसएल खेला हुआ है, आईपीएल बाय द वे बहुत पुराना खेला हुआ है वो, बट नहीं कर पाया, आई डोंट नो, नहीं कर पाया वो। काफी मायूस नजर आ रहे हैं। काफ़ी, मैं मुझे बड़ा पसंद है वो क्रिकेटर, तो सिकंदर रज़ा इज़ वेरी गुड यार, दुनिया भर की लीग खेलता है वो, हम्म। तगड़ा प्लेयर है। थोड़ी एज लोग कहते हैं, बट अभी खेल ही रहा था, इतना तगड़ा खेल के आया। टेस्ट भी इवन के बहुत अच्छा खेला था जिम्बाब्वे की तरफ से। हम्म। कोई नहीं, 3 मैचेस हैं, नहीं चला तो, लेकिन चलना चाहिए था। बड़ी टीम मिली है, एक आधा मैच तो, एक आधी तो ज़रा आगे लगा के रखना चाहिए था इसको, क्योंकि प्रेशर तो नहीं ले लिया इंडिया के जिम्बाब्वे सब ने? नए बॉलर थे, कोई पुराना नहीं है। हम्म। मतलब एक है ना, अच्छे हैं ठीक है, बट उनमें किसी का, हमने कल देखा था 14-15 मैचेस का एक्सपीरियंस है, सब फास्ट बॉलर्स को मिला के देखो तो। हम्म। अभी प्रिंस यादव को बाहर बिठा दिया है, तो रन आने चाहिए थे।
सही कह रहे हैं। चलो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जनाब अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।